ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा द्वारा शुरू की गई योजना के बेहतर परिणाम मिल रहे हैं। ओटीएस योजना से अब तक विभाग को 2000 करोड़ का राजस्व मिल चुका है। हालांकि इसकी जो अंतिम तिथि है वो 31 दिसंबर तक है। हमारे साथ ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा मौजूद हैं। जिस सोच के साथ ये योजना शुरू करी गई थी, मुझको लगता है सर उसके ज़्यादा जो परिणाम है वो सामने आ रहे हैं। अच्छे परिणाम आ रहे हैं। जो एक मुश्त समाधान योजना बिजली विभाग में हम लोग लेकर के आए हैं, 8 नवंबर से इसकी शुरुआत की गई थी और कल तक का जो फिगर है वो बताता है कि 21,22,000 लोगों ने इसका लाभ लिया है। यानी कि हमारे कुल उपभोक्ताओं का लगभग 7 से 8% लोग उपभोक्ताओं ने इस पूरी योजना में शामिल होकर के उसका लाभ लिया है। 2100 करोड़ रुपए भी जमा हुए हैं, जैसा कि आपने कहा। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हमारे घरेलू उपभोक्ता हैं, जिनका लोड बिजली का बहुत कम होता है, छोटे उपभोक्ता जिनको कह सकते हैं, ऐसे लगभग हमारे कुल उपभोक्ताओं में ज़्यादा संख्या घरेलू उपभोक्ताओं की है। तो उसमें 18 लाख उपभोक्ताओं ने इसका लाभ लिया है। जैसे यहाँ कई लोग बहन जी मिली थी और भी कई लोग मिले थे। घरेलू कई बार गलतियाँ हो जाती हैं, कई बार बिजली बिल भरना रह जाता है। बहुत से सक्षम लोग भी हैं जो कहीं बाहर चले गए तो उनका बिजली बिल रह जाता है। ऐसे तमाम लोग, यही हमको बताया गया कि 20-20 साल पुराने केस, 15-15 साल पुराने केस, 3 साल पुराना केस भी इस योजना में उसका समाधान हुआ है। लगभग 18 लाख घरेलू उपभोक्ताओं ने, जो सबसे कम भार वाले हैं, 1 किलोवाट वाले, 2 किलोवाट वाले, 3 किलोवाट वाले लगभग 1 लाख उपभोक्ताओं ने, लगभग 75,000 किसानों ने इसका लाभ लिया है और 45,000 के आसपास जो आपराधिक मामले, जो कटिया की चोरी या आरसी कटे हुए जो मामले थे, ऐसे लोगों ने लाभ लिया है। तो हर प्रकार के लगभग 1 लाख वाणिज्यिक उपभोक्ता भी हैं। तो हर प्रकार के उपभोक्ताओं ने इसका लाभ लिया है। एक बहुत ही आकर्षक योजना है। मैं इसीलिए आज ये चिन्हट के क्षेत्र में माननीय विधायक जी ने भी इस हमारी योजना के प्रचार में बहुत मेहनत किया है। जनता के बीच रह करके उन्होंने बड़ा जनता को समझा करके बहुत लोगों का कल्याण करवाया है। तो मैं जनता के बीच इसीलिए आया कि इस योजना में अभी भी काफ़ी समय बचा हुआ है, उसका लाभ जनता ले। और विशेष रूप से मेरा ये कहना है कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए और किसानों के लिए जो अधिभार में 100% छूट की जो समय मर्यादा है वो अब नज़दीक आ रही है। मात्र 10 दिन बचा है, 15 तारीख को पूरी हो जाएगी वो योजना। लेकिन योजना तो 31 दिसंबर तक है। 100% की अगर छूट लेना है तो अगले 9 दिन में आप इस योजना का अवश्य लाभ लें। सर कई बकायेदार ऐसे हैं, बताया जा रहा है, वो चाहे गाजियाबाद की बात करी जाए, और ये भी बताया जा रहा है कि ये योजना जो है वो पहली बार आई है और इसके बाद इस तरीके की जो योजना है, चाहे वो चोरी करने के मामले में जिस तरीके से आप लोगों ने छूट दी है, ऐसी योजना दोबारा नहीं आएगी। तो बकायेदारों को लेकर किस तरीके का अभियान है? भूतकाल में ऐसी योजना नहीं आई है, ये तो निश्चित बात है। और मेरा विचार ये था कि जहां हम एक तरफ भविष्य के लिए टेक्नोलॉजी आधारित हम ऐसी व्यवस्थाएं बनाने की तरफ जा रहे हैं कि अब ज़्यादा बिल आने का या गलत बिल आने का की संभावनाएं, या बिल नहीं भरने की भी संभावना, हम एसएमएस पर 7 बार हम बिल कनेक्शन वाले को रिमाइंड करते हैं, याद कराते हैं। इसलिए बिल न भरने की जो समस्या थी या गलत बिल आने की जो समस्या थी, उसका हम टेक्नोलॉजी से सोल्यूशन ला रहे हैं, उसका निदान ला रहे हैं। लेकिन जो पीछे के मामले जो पड़े हुए थे, उनका समाधान लाने के लिए हम लोगों ने ये योजना लाई है। स्वाभाविक रूप से बहुत ही उदार है, बहुत ही आकर्षक है और मैं जनता से चाहूँगा कि वो इसका लाभ लें। एक आखिरी सवाल सर, पीएम मोदी के नेतृत्व में 3 राज्यों में आप लोगों ने एक भारी जीत हासिल करी, उसके बाद विपक्षी गठबंधन में सर खलबली मची है। कल एक बैठक हो रही थी, बैठक को भी अब रद्द कर दिया, तो लग रहा है गठबंधन समाप्त हो जाएगा लोकसभा चुनाव के पहले? गठबंधन था ही नहीं, समाप्त होने की क्या बात है। चुनाव के पहले या चुनाव के बहुत पहले ये गठबंधन खाली कागज पे था, खाली मीडिया में था। वास्तव में कोई गठबंधन था ही नहीं। अगर गठबंधन होता तो ये मध्य प्रदेश में साझा लड़े होते, राजस्थान में साझा लड़े होते, छत्तीसगढ़ में साझा लड़े होते, नहीं लड़े। इसका मतलब ये है कि गठबंधन तब भी नहीं था, अब भी नहीं है। और लोकसभा के पहले तो ये सभी पार्टियां, गठबंधन तो समाप्त हो चुका है, ये पार्टियां भी
अब अपनी अंतिम सांस ले रही है। मोदी जी का मैजिक चल रहा है, लोकसभा चुनाव में भी चलेगा लगता है आपको? मोदी जी का मैजिक पूरी तरह से चल रहा है। ये 3 राज्यों का जो परिणाम आया है हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के सुशासन पे, उनकी जन कल्याणकारी नीतियों पे, सबका साथ सबका विकास की जो उनकी रणनीति है उस पे, और उनकी जो देश को विकसित बनाने की जो उनकी प्रबल धारणा है, संगठन शक्ति जो उनकी है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी जनता की मुहर है। और ऐसी ही मुहर जो है 2/3 बहुमत के साथ लोकसभा के चुनावों में भी माननीय मोदी जी के लिए लगने वाली है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ ऊर्जा मंत्री शर्मा मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद कुमार के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।